अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शतरंज को बढ़ावा देने के लिए सरकार, विभागों के अलावा निजी संस्थानें भी अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। इसी के परिणाम स्वरूप द्वीप समूह में पहली बार इस शतरंज महासंग्राम का आयोजन किया गया। ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में शतरंज महासंग्राम के उद्घाटन अवसर पर प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार मुख्य अतिथि थे। शिक्षा एवं खेल सचिव एल कुमार, शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह और विभागों के अधिकारी, प्रतिभागी, बच्चे और उनके अभिभावक इस मौके पर उपस्थित रहे। मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। इसके बाद स्वागत गीत कलाकार की ओर से प्रस्तुत किया गया। मुख्य सचिव ने नेताजी स्टेडियम के खुले मैदान में चेस बोर्ड पर चाल चलकर चेस महासंग्राम प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया। ऐतिहासिक है और इसके साथ ही इस चेस कॉम्पिटिशन का एक तरह से शुभारंभ होता हुआ तो फिर हम इस कॉम्पिटिशन में 600 से अधिक लोगों ने अपना नाम रजिस्टर कराया है। उन सभी को अलॉट कर दिया गया है और पेशेंट का कप जो है उन्हें भी सेरेमोनियल हो और इस प्रकार इस चेस महासंग्राम का एक उत्सव सा माहौल इस ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में कर दिया गया है। कुछ इस क्षण में जो है उन्होंने महासंग्राम के उद्घाटन की विधिवत घोषणा की Best of luck. Start the game. और प्रतिभागी टीमों का मुआयना भी किया। और इन बच्चों का परफॉर्मेंस देखते हुए अंडमान निकोबार चेस महासंग्राम और सब अपने अपने पेड़ के हिसाब से जो ऑर्बिटल्स के टाइप्स होते हैं, इसमें एक जो है इंटरनेशनल इवेंट्स को देखता है। उसके बाद नेशनल ऑर्बिटल जो कि नेशनल चेस फेडरेशन की तरफ से नियुक्त किया जाता है।
पास करना होता है और उसके बाद जो है आपको मौका दिया जाता है। आपका नाम है, अपना आप ओपोनेंट नहीं आए ना, तो आप ऐसे में भी जीते। अगर आप चेस में भाग लेना चाहते हैं, अगर आप खेलना पसंद करते हैं तो आप खेल भी सकते हैं। ओपन चेस टूर्नामेंट में भूषण कुमार जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। इस चेस महासंग्राम के आयोजन के बारे में शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह, प्रतिभागी बच्चे और उनके अभिभावक तथा शिक्षा एवं खेल विभाग के अधिकारियों ने दूरदर्शन से बातचीत की। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन की तरफ से आज ये चेस महासंग्राम का आयोजन किया गया, जिसके अंदर मोर देन 600 चेस एंथुजियास्टिक्स ने पार्टिसिपेट किया और ये एक FIDE रेटिंग रिलेटेड टूर्नामेंट है। एंड अबव ऑल दैट हम लोग हमारे चीफ सेक्रेटरी सर और सेक्रेटरी सर की मेंटरशिप से हम लोग आज अंडमान निकोबार में इतना बड़ा प्रोग्राम करा पाए। दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी ए रोल मॉडल फॉर द यंगर जनरेशंस एंड इन द नेक्स्ट few months, 1 year, 2 year down the line, chess will become more and more famous and it will enter into the daily activities of the school children as other people. It will gonna help the small students in their analytical abilities as well as the Department of Education. It has also included chess as a part of mathematics in the curriculum of Balvatika 2, class 1 and class 2. And the team of SIE has also published the book related to chess, and it relates to mathematics as well as chess and how the interlinking of these both of the subjects it will be now taught to our younger children. और इस तरह के आयोजन से आगे आने वाले स्पोर्ट्स का, खास तौर पे चेस का एक हम सुनहरा भविष्य देख पा रहे हैं। इसमें मैं स्पेशल थैंक्स हमारे स्पोर्ट्स की टीम को, हमारे चेस मास्टर ऑफ आवर इंस्टीट्यूट ऑफ आवर एजुकेशन डिपार्टमेंट मिस्टर नीलैया जी एज वेल एज अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तनवीर जी को भी थैंक्स करना चाहूँगा। और हमारे सभी डीडीज़, हमारी प्रिंसिपल एसआई मैम, इन सबको थैंक्स है, एज वेल एज पेरेंट्स को थैंक्स है जो कि बच्चों को यहाँ तक लेकर आए, उनको रोज़ की रोज़ उन्हें प्रोत्साहन कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं आप लोगों के माध्यम से आपको भी धन्यवाद करना चाहूँगा और आप लोगों के माध्यम से सभी अभिभावकों, पेरेंट्स को ख़ास तौर पर ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक आगाज़ है। हमको 2025 में इस आगाज़ को, ये जो एक शुरुआत हमारे चेस मास्टर नीलैया जी और इनकी टीम ने की है, इसको कंटिन्यू रखना है। इसके लिए डिपार्टमेंट पूर्ण रूप से बच्चों के साथ है, साथ ही रहेगा। और जिस तरह और इसमें अंडमान निकोबार एसोसिएशन वालों से भी आग्रह किए ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। अभी चेस तो 1-2 साल से ही खेला है, अभी तक का जो जितना भी देखा बहुत अच्छे से हुआ था। और डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से देखेंगे तो अभी जो नया प्लेयर्स आए हैं उस लोग के लिए अच्छा रहेगा। मेरा तो इंटरमीडिएट ही है, तो पहला गेम हारा है, तो उसमें उतना कुछ बड़ा बात नहीं है। अभी जो लोग अच्छा प्लेयर्स है वो लोग अपना रैंकिंग खुलाने का अच्छा चांस मिलेगा। अंडमान में चेस को देखने तो बहुत सारा टैलेंट है, और अगर ऐसे ही इवेंट्स और होते रहेगा तो अच्छा है कि और नया टैलेंट को भी चांसेस मिलेगा अपने आप को दिखाने के लिए। हम बहुत सारा यंग प्लेयर्स को जानते हैं जो लोग बहुत अच्छा खेलते हैं। छोटा बच्चा लोग है, बड़ा अंकल लोग को हरा देते, वो लोग को ऐसा खेलने के लिए अगर इवेंट्स ऑर्गेनाइज होएगा और तो लोगों को भी अच्छा चांसेस मिलेगा अपने आप को दिखाने के लिए। बहुत सारा स्कोप है चेस में और बहुत टैलेंट भी है हम लोग के पास, बस उसको फैसिलिटेट करने के लिए ऐसा इवेंट्स और होते रहना चाहिए। अच्छा तो लगता है जीत कर, और मोरल भी थोड़ा हाई होता है पहला जीत कर। रेटिंग खुल जाएगी तो बहुत लोगों के घर में सपोर्ट नहीं होता है ना, तो अगर रेटिंग हो जाएगी तो घर में सपोर्ट भी आ जाएगा सबका।
बहुत लोग ऐसा होता है ना कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, तो उसी में फोर्स करते हैं। तो अगर बच्चे का फीडे रेटिंग खुल जाए, थोड़ा आगे आ जाए, तो पेरेंट्स भी थोड़ा सपोर्टिव हो जाएंगे। पेरेंट्स को ये अपील करना चाहूँगा कि छोटे से बच्चे को खिलाइए। मैंने थोड़ा बाद से ही शुरू हुआ मेरा चेस, इसलिए मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, पर मेरे बच्चों को देखा है, वो छोटे छोटे से खेलते हैं और बहुत अच्छे खेलते हैं। मेरा नाम ताताराव, अंडमान का हाईएस्ट रेटिंग प्लेयर है। तो मैं नेशनल में कई जगह खेल के आया, तो लगभग 25 साल छोड़ने के बाद में भी मेरा रेटिंग थोड़ा डाउन हो गया। फिर भी कोई टेंशन नहीं है, हम खेल रहा है कि आज भाई इस माहौल में बहुत खुशी की बात है कि 600 बच्चों को बीच में जो है एक खेलने मिला, मौका मिला। चेस ऐसा खेल है सर कि ये जो उम्र से कोई मतलब नहीं है, नो एज लिमिट, कोई भी खेल सकता। लेकिन इसी का सिलसिले में आज यहाँ पर हमने भाग लिया। अब मेरा टेबल नंबर 1 है। तो आपका दरिया से पेरेंट्स का भी मेरा यही रिक्वेस्ट है, ये जो है चेस बहुत माइंडफुल गेम है। समझ लीजिए कि उनको अगर पढ़ाई में भी तेज़ होगा और जैसा बड़ा होगा तो घर का कैसा संभालना और आगे इनका ज़िंदगी में कैसा आगे बढ़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण खेल है। तो लेकिन अभी रिसेंटली जो है चेस का ये जो अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन की क्रेडिट मिलना चाहिए कि जब इतना ग्रोथ करा कि आज जो है लगभग 1000 अबव रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो मैं आपका दरिया से पेरेंट्स के ही कहता है कि आप ये समर वेकेशन में आप अपना बच्चा को जहाँ जहाँ कोचिंग क्लास है, कई कोचिंग क्लास चलता है, डेयरी फार्म में चलता है, बातू बस्ती में चलता है और ये जो जंगली घाट में चलता है, उनका कांटेक्ट नंबर लेके आप अपना बच्चा को वहाँ पर भेजिए। सिर्फ 1 घंटा एक क्लास लेने से 2 महीने के अंदर आपका बच्चा अगर सीख जाएगा तो अगल बगल जो भी पड़ोसी है चेस खेलने वाला, उनका साथ में खेल के आपका जो है खेल और तेज़ कर सकता है और इन फ्यूचर में जो है बहुत अच्छा रेटिंग प्लेयर भी बन सकता है। खुशी का बात है, अंडमान से इंटरनेशनल भी खेलने गया, ये सब क्रेडिट अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन को मिलना चाहिए। और आज जो है गर्व की बात यह है कि ये चेस ऐसा खेल हो गया कि आज वर्ल्ड जो है चेस का तरफ देख रहा है, क्योंकि जो रिसेंटली वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप मिला गुकेश को, बहुत मानना पड़ेगा, इतना कम उम्र में, 18 उम्र में। इसीलिए ये हम आज जो है 59 उम्र हो गया, लेकिन ये नहीं सोचना कि हम जो है चेस में जो रेटिंग हाईएस्ट है, अंडमान में रेटिंग प्लेयर हम ही है करके नहीं सोचना। आज का जो बच्चा है बहुत तेज़ी से खेल रहा है। लेकिन एक बात है, जब मैं खेल रहा था वो टाइम में ऐसा कि कंप्यूटर से नहीं, जो हम अपना माइंड से खेला तो यहाँ तक 2010 तक रेटिंग मिला। तो आज का बच्चा ऐसा नहीं है, कंप्यूटराइज्ड है, ऑनलाइन में गेम खेल रहा है, किताब पढ़ रहा है और ऊपर से जो है बहुत माइंड तेज है क्योंकि वो जो है कंप्यूटराइज्ड में खेल रहा है। इसीलिए हम भी एक हाईएस्ट रेटेड प्लेयर होते हुए जितने भी जो आज बच्चा चेस खेल रहा है उनको मेरा आशीर्वाद है, आप और तेज़ी से आगे बढ़िए कि आप अपना कीमती समय निकाल के थोड़ा चेस में ध्यान दीजिए। जैसे कंप्यूटराइज्ड है और जो ऑनलाइन में जो खेल भी चलता है उसमें भाग लेकर आप जो है खेल को आगे बढ़ा सकता है और अंडमान का नाम सबसे ज़्यादा आपका पेरेंट्स का नाम भी रोशन कर सकता है। मैं मनन बोल रहा हूँ। मैं एक इंटरमीडिएट चेस प्लेयर हूँ। यहाँ महासंग्राम चेस टूर्नामेंट में मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं और ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ पर आकर अपनी रेटिंग खोल सकता हूँ और ये मुझे नेशनल लेवल के लिए भी बढ़ावा देगा। और अंडमान और निकोबार आइलैंड की अथॉरिटीज़ आज बहुत दिन से चेस के लिए बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि अंडमान और निकोबार के लिए फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। और मुझे यकीन है कि यहाँ से नेशनल लेवल्स के लिए बहुत बच्चे जाएंगे और अंडमान को भी रिप्रेजेंटिव करेंगे और इंटरनेशनली जाकर हमारे देश को भी रिप्रेजेंट कर सकेंगे। मेरा नाम आध्या है। और तुमको कैसा लग रहा है ये चेस कंपटीशन में भाग लेके? अच्छा लग रहा है। चेस खेलने से क्या फ़ायदा होता है? ये चेस खेलने से हमारा दिमाग तेज होता है। और तुम कितना उम्र से चेस खेल रहा है? मैं 2 उम्र से।
वेरी गुड। तुम्हें कौन पापा खिलाता है? कृपया ध्यान दीजिए। मेरे दादाजी सिखाते हैं। लगभग कंप्लीट हो चुका है। आप कौन सा स्कूल में पढ़ता है? मेन गैलरी NCS। हमारे मेरा नाम भाविक है, 8 साल का हूँ। मैं 5वें साल से चेस खेलना अच्छे से सीख गया था और मुझे ये चेस चैंपियनशिप खेल के बहुत अच्छा लग रहा है। ये चेस महासंग्राम बहुत बढ़िया अच्छा लगा मेरे को, और हर एक बच्चा को हर एक मोटिवेशन स्पिरिट है ये, और हर बच्चे की एक एक स्टेप आगे, बहुत सारा बच्चा लोग टैलेंट लेके अच्छे से खेल के अच्छे से आगे में अच्छा स्पोर्ट्स का इसमें अच्छा आगे में एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक बच्चा लोग हर एक ग्रोथिंग में ये करके अच्छे से चेस खेल के आगे में जाना है, यही है। और मैंने सोचा है कि अंडमान में चेस कंपटीशन है, बट आज हम देखने के बाद आज इतने बच्चे हैं, काफ़ी सारे बहुत बच्चे लोग हैं यहाँ पे, तो मेरे को देख के फुल सो एक्साइटेड है कि यही है अगले साल भी इसी तरह बहुत बढ़िया अचीवमेंट से गुड एकदम अच्छे से होना है करके मैंने सोचा है। तो चेस एकदम बहुत आगे जाना है और अंडमान में भी एकदम अच्छा नाम रोशन होना है। हर एक बच्चा हर एक कैंडिडेट एकदम पार्टिसिपेट करके आगे में रीच होना है कि नेशनल लेवल में अच्छे से स्पोर्ट्स में एकदम आगे में जाके सक्सेस होना है। This is an marvelous tournament. Right now many players are here to participate and currently here there are many participants, but the only problem is that everybody is getting late for the allotment of which table you have to go. Otherwise this is a marvelous tournament. Like more than 600 people have came here to participate, and I feel very lucky to today be present at the Netaji Stadium. I just like chess, and I just want to say some like this, that just every weekend there should be a chess tournament. मेरा नाम रुद्रानी है, हम क्लास 2 पढ़ती है। मेरा स्कूल का नाम आर्मी पब्लिक स्कूल विजयगंज है। मेरा ये 6 years old हुई है। Yes, my son is playing. He is now in the second table with Mr. Satish. Satish is a rated player, and my son is under 9. I also belong to the sports department. I'm looking at the accounts of this department. Actually, I'm very much blessed to be his father, because he has started playing from the age of 7, and he had participated in 2 of the national events, one at Gujarat and the other one at Calcutta from under 7. So now he is almost 9 years old. So thanks to the chess organization as well as my department that we have organized such a beautiful event, and hopefully rain will be away from the tournament and we will have a good completion of the tournament. मैं अजिताभ सिन्हा, father of Ayush. He is now in the second round. First round he has won, and in the second round the opponent is Saksham. Saksham. He has started chess just 1 year back, and now he has tremendously pick up the and he is now growing. Last tournament he has stood on the 4th rank, and now he is just competing for the FIDE rated opening. स्पोर्ट्स में इंकरेज करने के लिए बस मैं अपने तरफ से जो भी है कोचिंग में डाला हूँ मैं स्पोर्ट्स के लिए, चेस के लिए, और जो अपने मेरी तरफ से सारी सुविधाएं मैं उसको प्रदान करता हूँ, और पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी इक्वल समय देने की कोशिश करता हूँ कि वो खेल में अच्छा समय निकाल पाए खेल के साथ साथ। अभी वो 8th क्लास में गया है और बोर्ड भी है, फिर भी मैं खेल में भी पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। मैं चेस महासंग्राम का आयोजन किया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वो बाहर आ सकते हैं, अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं, और मुझे लग रहा है कि आइलैंड में पहली बार हो रहा है, तो बहुत अच्छा है। बच्चे बाहर आएंगे, कंपटीशन देखेंगे और उन्हें नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो अच्छा है। और भी आगे होता रहे तो और भी अच्छी बात है। बीच बीच में इस चेस कंपटीशन का आयोजन किया जाना चाहिए, क्वार्टरली या 6 मंथ पे, जिससे बच्चों का जो क्रेज है वो बना रहेगा, वो टाइम टू टाइम आते रहेंगे, वो प्रैक्टिस करते रहेंगे। कोई भी चीज़ जब प्रैक्टिस में होती है तो करना आसान होता है,
उनकी हैबिट बन जाती है। कोई भी चीज़ आ रहा है, कंपटीशन के नाम पे बच्चे आगे आते हैं, तो ऐसे बीच बीच में उन्हें आयोजन करना चाहिए और प्रोत्साहित करने के लिए बीच में उन्हें कुछ प्रोत्साहन के लिए कुछ पुरस्कार भी दिए जाने चाहिए। मिशन ज़रूर सक्सेसफुल हुआ। अगर आप देखेंगे हम लोग पिछले 10 साल में जो हमारे नंबर ऑफ़ प्लेयर्स थे, नंबर ऑफ़ कोचेस, आर्बिटर्स जितने थे 10 साल पहले और 10 साल बाद आज हम लोग जो कर रहे हैं, उसमें आप देखिए हम जब 50 लोग पार्टिसिपेट करते थे, आज 600 लोग का पार्टिसिपेशन है। तो आप ये समझिए प्रशासन का तो डेफिनेटली सपोर्ट रहा है कि हम ईयर बाय ईयर ग्रो कर पाए हैं। जैसे पिछले साल हमने जो टूर्नामेंट किया था पुलिस के ट्रेनिंग वाले ऑडिटोरियम में, डीजीपी कप जो चेस का हुआ था, वो हमारे हिसाब से बिगेस्ट था, जहाँ अराउंड 350 पार्टिसिपेशन था उसमें। बट ये बार जो हमारे CS सर के गाइडेंस में ये वाला टूर्नामेंट हम लोग को स्टेडियम में करना पड़ रहा है, क्योंकि 600 लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, 600 लोग की पार्टिसिपेशन है। और ये आज मुमकिन नहीं हो पाया, ये लास्ट 5 साल में हमारे जो कोचिंग सेंटर्स कोचेस बने हैं, उन्होंने बच्चों को कोचिंग दी है, राइट। हमारे आर्बिट्रर्स यहाँ से गए हैं दिल्ली, उनको ट्रेनिंग मिला है कि कैसे गेम कंडक्ट कराना है। एंड स्पेशली यहाँ से अच्छे प्लेयर्स भी निकल के आए, कस्तूरी बाई की तरह जो एशियन गेम्स में भी रिप्रेजेंट किए हैं, स्कूल चैम्पियनशिप में रिप्रेजेंट किया है। तो बाकी बच्चे भी इनकरेज्ड है। और अभी जो एज ग्रुप को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं 5 से 15 साल, जो अब मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हमारी देखेंगे, तो और 5 सालों में हम लोग जो लेवल के प्लेयर्स ला पाएंगे, आई एम श्योर वील हैव 4 या 5 ग्रैंड मास्टर अंडमान से। तो यही है, सब आइलैंडर्स के साथ हम यही खुशी बांटना चाहते हैं, सब बच्चों के साथ, कि उनके पास अब एक एक्स्ट्रा करिकुलर है जो उनको स्मार्ट बना रहे हैं, इंटेलिजेंट बना रहे हैं। तो आप लोग सब भी साथ दीजिए। एंड सब पेरेंट्स को अगेन थैंक यू जो इतना समय बिता रहे हैं बच्चों को पार्टिसिपेट करने में। सर, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन बहुत ही एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है आज की डेट में। आप देखोगे तो 2 साल पहले या चेस ओलंपियाड का टॉर्च भी आया था अंडमान में, जो पूरे भारत में घूमा था। ग्रैंड मास्टर्स आए थे, विश्वनाथन आनंद और बाकी उनके साथ और 3-4 ग्रैंड मास्टर आए थे। तो चेस के स्पोर्ट को तो एक नेशनल लेवल में इनकरेज कर दी है, क्योंकि और इंटरनेशनल लेवल में भी इंडिया के रिप्रेजेंटेशन बहुत हाई है। एंड प्लस अब प्रशासन का रोल भी इतना एक्टिव हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का, कि वो उन्होंने अपने स्कूल प्रोग्राम में 1 और 2 स्टैंडर्ड के सिलेबस में चेस को डाल दिया, जो कि बच्चों को मैथमेटिक्स में हेल्प कर रहा है, पढ़ाई के कंसंट्रेशन में हेल्प कर रहा है, मेंटल एबिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। प्लस हमारा और एक बहुत साल से हम लोग फॉलो अप कर रहे थे कि पब्लिक चेस क्लब्स या सोशल चेस क्लब्स बनाए जाए अंडमान में, ताकि एल्डरली यंग बच्चे कहीं भी मिल के अपना कोई गांधी पार्क हो गया, मरीना पार्क में चेस खेल सके, छोटी कवर्ड जगह में। तो मेरे को आशा है बहुत जल्दी वो भी आपको देखने मिलेगा। ऐतिहासिक नेता स्टेडियम में जो फर्स्ट टाइम ओपन एयर में जो फाइट रैपिड रेटिंग ओपन चेस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग। तो आज जो फर्स्ट डे है, लगभग हमारे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी सर ने इसे ओपनिंग किया है, और साथ ही हमारे साथ में ऑफिसर सीनियर ऑफिसर्स के साथ में हमने आज इसे ओपनिंग किया है। और लगभग 600 से बच्चे जो इन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है, जबकि हमने उनको रिस्ट्रिक्शन 600 तक दिया था, लेकिन उसे काफ़ी बच्चे जो है रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट तक भी ट्राई कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास में कैपेसिटी 600 का ही है। तो पहली बार है हमारे इस ऐतिहासिक जिमखाना ग्राउंड पे जो ओपन एयर में और फ्लड लाइट के अंदर में हम लोग जो चेस का एक कंपटीशन कर रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम मोर देन 90% बच्चे जो स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास में एक स्कीम है चेस इन स्कूल। चेस इन स्कूल की वजह से मैक्सिमम स्कूल के बच्चों को हमने मोटिवेट किया है थ्रू फिजिकल एजुकेशन टीचर, और हमारे AS स्पोर्ट्स के स्टाफ है, ये सब स्कूल में ये चीज़ को हमने रिड्यूस किया है, जिसकी वजह से आज हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी बच्चे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें एक इंटरनेशनल रेटिंग एक होगा ऑनलाइन पे, तो जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका इंटरनेशनल रेटिंग में इनका आ जाएगा। जैसे कि ये है कि अब इंटरनेशनल रेटिंग के लिए लोग जो है मेलैंड में जाते हैं, जाके इससे काफ़ी खर्चा होता है रेटिंग को एक्वायर करने के लिए। लेकिन हमने एक सहूलियत किया है, और इसको जो रैपिड रेटिंग जो है फ़ाइट के लिए हमारे पूरे अंडमान निकोबार के बच्चों के लिए, ताकि एक रेटिंग हो जाए अंडमान निकोबार में घर पे उनको सहूलियत मिल जाए। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन की तरफ से हम लोग इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, और बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस है बच्चों का, जिससे उम्मीद से ज़्यादा बच्चों और पेरेंट्स जो है आज भी हमारे स्टेडियम में यहाँ पे बैठे हैं बच्चों के साथ में और सपोर्ट कर रहे हैं। तो साथ ही साथ सभी पेरेंट्स का और सभी बच्चों का, सभी स्टाफ का जिन्होंने इनको इंट्रोड्यूस कराया चेस से, और बच्चे बहुत अच्छा सीखे हैं इससे। और हम ये चाहते हैं कि भविष्य में हमारे स्टाफ, हमारे ऑफिसर्स जो है, हमारे डायरेक्टर साहब एजुकेशन डिपार्टमेंट के, हमारे सेक्रेटरी सर एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनके गाइडेंस से और उनके हेल्प से, उनके डायरेक्शन से हमने इसको बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे
2000 साल में, 2 साल में और 3 साल में, 2025, 26 और 27 तक में हम चाहेंगे कि हर स्कूल में बच्चे, खास करके प्राइमरी स्कूल के बच्चों को हम एक हैबिट को इनकलकेट करें, ताकि बच्चे चेस को, जो कि मेंटली पावर, ये गेम जो है टोटली मेंटली डेवलपमेंट के लिए बच्चों को ज़्यादा हेल्प करता है, जिससे कि बच्चे आगे जाके एजुकेशन में भी सपोर्ट होता है और आगे सभी फील्ड में उनसे एक बहुत बड़ा एक सपोर्टिंग टैलेंट उन्हें मिलता है। तो बहुत खुशी है पेरेंट्स और सभी लोग यहाँ पे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं हार्दिक चक्रवर्ती हूँ और मुझे चेस खेलना अच्छा लगता है। ये असली में बहुत अच्छा गेम है, इससे ब्रेन पावर बढ़ता है, फोकस बढ़ता है और हम लोग सीखते हैं कि एक यूथ को कैसे जीतना है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे खेलने का मौका मिला है। मेरा चेस में प्लान है कि मैं बड़ा होने के बाद भी चेस कंटिन्यू रखूँगा और चेस हमेशा ही खेलूँगा। पहली बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इतने बड़े तादाद में आप जैसे देख रहे हैं, इतने बच्चे आज महासंग्राम चेस में एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मोर देन 600 बच्चे हैं, साथ ही साथ अडल्ट्स भी हैं जो आज इस मैदान में मौजूद है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव अंडर द डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स कि इतने बड़े तादाद में पहली बार अंडमान निकोबार आइलैंड में एक बहुत अच्छा एक चेस महासंग्राम देखने को मिला। और ये खुशी की बात है कि इतने सारे बच्चे चेस में ऑलरेडी है और खेल रहे हैं इतने दिनों से, और साथ ही साथ आप देखोगे कि कितने पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हैं। तो हमारे लिए एज अ एजुकेशनिस्ट, एज अ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल कूद में भी प्रोत्साहन देते हैं। और इतने बड़े तादाद में ये प्रोग्राम कराना अदर देन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और किसी की बस की बात भी नहीं। और मैं एज अ प्रिंसिपल स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ये बोलना चाहूँगी कि हमने 2 बुक्स भी निकाले हैं दैट इज़ टोटली ऑन चेस, कि बच्चे मैथमेटिक्स चेस के द्वारा कैसे सीख सकते हैं। तो जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है खेल खेल में बच्चों को पढ़ाओ, तो चेस के द्वारा बच्चों को मैथमेटिक्स कैसे कराया जाए, ये हमारा स्टेट इंस्टीट्यूट अगेन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का एक बहुत बड़ा पहल, जिसमें कि हमने ऐसे 2 किताबें बनाई हैं जिसके द्वारा बच्चे जो है चेस और मैथमेटिक्स एक ही साथ सीख पाएंगे। तो ये यहाँ से मैसेज देना चाहूँगी पेरेंट्स को कि आजकल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बाकी को करिकुलर और स्पेशली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आप इनकरेज करिए, जिसमें बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आगे जाकर चैलेंजेस को फेस करेंगे। और चेस के द्वारा बच्चों का मेंटल एबिलिटी, क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स, बच्चे, स्कूल्स इसमें भाग ले, यही हमारी कोशिश है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हर क्षेत्र में बच्चों के साथ खड़ा है, इसलिए मैं फिर से आह्वान करना चाहूँगी सारे पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में आप लेकर आइए। उसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं और खेल को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। बच्चों को बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत फैसिलिटीज़ है और बहुत सारे हमारे स्कूल्स में ऐसे काम हो रहे हैं जो कि और किसी स्कूल्स में नहीं, बेटियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। और हमारे पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैदान है, खेल के इक्विपमेंट्स हैं और साथ ही साथ पढ़ाई में भी हम बहुत ज़ोर लगा रहे हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि हम 2 किताबें लेकर आए हैं, खेल खेल में बच्चे मैथ्स और हमारा पढ़ाई भी कैसे सीखेंगे। तो ये नई नई तकनीकें, ये नया नया इनोवेशन, ये नए नए विचार के साथ हम जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में बच्चों को स्कूलों में पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। इसलिए मैं आपसे सभी अभिभावकों से, पेरेंट्स से, लोगों से मैं अपील करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजिए और आप देखिए कि आपके बच्चों के अंदर में जो आत्मविश्वास, साथ ही साथ पढ़ाई में, खेल कूद में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का गवर्नमेंट स्कूल में ही हो सकता है।
नाम पुष्पलता है। मैं खालसा स्कूल की टीचर हूँ। या तो यहाँ मैं इनक्रेज करने आई हूँ बच्चों को, और मेरा बेटा भी खेल रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है महासंग्राम, जो सब मिलके सारे बच्चे एक ही रूफ के नीचे खेल रहे हैं। बहुत कुछ सीखने मिला है इससे, और एजुकेशन डिपार्टमेंट का बहुत धन्यवाद, मीडिया पर्सनल का बहुत धन्यवाद, और जो स्पोर्ट अथॉरिटी है उसका भी बहुत सारा धन्यवाद। और मेरे स्कूल से लगभग 65 बच्चे आए हैं, और टीचर्स भी आए हैं ताकि बच्चों को कुछ हेल्प कर सके। जय हिंद दोस्तों, आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज नेताजी स्टेडियम में जो चेस कंपटीशन का महासंग्राम चल रहा है, और अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए मैं खुद आज एक खिलाड़ी बनी हूँ। मैं एक राउंड हार चुकी हूँ, मैं एक राउंड जीत चुकी हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना पड़ रहा है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड आई हैव ऑलवेज मोटिवेटेड दैट स्पोर्ट्स शुड बी गिवन लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन आवर आइलैंड्स। सो सभी का तहे दिल से शुक्रिया, सभी पेरेंट्स को तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने मेरे स्कूल को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, और हमारे बच्चे आज यहाँ पे स्टेडियम में इस समय भी भाग ले रहे हैं। सो सबको तहे दिल से शुक्रिया, और चेस फेडरेशन को खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। Pairing has been done. Once pairing is done, means it is done and it cannot be changed. Okay? And now it is going to be third on pairing. Not take risk for all the players. Okay? I cannot do it. Sorry. Wait. चेस महासंग्राम का समापन और पुरस्कार वितरण समारोह कल आयोजित हुआ, जहां दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा मुख्य अतिथि थे। समारोह में चेन्नई से आए श्री वी भास्कर ने कहा कि इस ऐतिहासिक आयोजन में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 600 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। This is me, Bhaskar, international arbiter from Chennai. So this is the first time Andaman Chess Association, in collaboration with Educational Department, is organizing such a wonderful event. You can see at the back, we have 630 participants. It is a FIDE rapid event. So this is the first time outdoor event which has been organized in Andaman Chess Association. And the specialty is there is no entry fee for this tournament. Any chess enthusiastic can participate in this tournament. We have lots of upcoming and promising players. So I hope so soon they'll make Andaman a big state with lots of titled players. I wish them all the best for everyone. We have lots of players, and of course they all have a coaches and they all do everyday training. Just love the game of chess, respect the game of chess, that is more important. So that will do it. Just completing the work, everyday's work of chess will help you to go in higher level of chess. मेरा नाम दाना बांडी, मेरा बच्चा का नाम डी कविन। एक्चुअली मेरा बच्चा कोचिंग क्लास जाता है। एक्चुअली उनका जो एजुकेशन छोड़ के और भी एक्टिविटी कुछ करना बोल के हम लोग प्लान करके उसी में छोड़ के रखा सर। उनका एक्चुअली क्या एक टैलेंट अपना एक ओन कॉन्फिडेंस बनाता है, ऊपर में उनको जो आके क्या करना उनका आइडिया एक मिल जाता है सर। बहुत अच्छा फील हो रहा है कि पोर्ट ब्लेयर में इतना महासंगम हो रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है और ऐसा आगे भी होना चाहिए। मैं ऐसा मतलब आशा करता हूँ, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। गेम्स लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ गेम्स बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए ऐसा कंटिन्यू होगा तो बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि ये भी एक ऐसा गेम है जो काफ़ी छुपा हुआ है। आपको पता होगा कि हमारा जो चेस का चैम्पियन है वो भी इंडिया से ही है, विश्व चैम्पियन है जो इंडिया से ही है। तो ये गेम भी क्रिकेट और बाकी गेम्स की तरह बाहर आना चाहिए, जिससे कि बच्चे आगे बढ़कर इसमें पार्टिसिपेट करें। और हर गेम अपना एक अलग क्वालिटी रखता है, अलग कैरेक्टर्स रखता है। तो ऐसे ही चेस भी एक बहुत ही माइंडेड गेम है जो बच्चों के मतलब माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर टूर्नामेंट के लिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं कि बच्चों के लिए ऐसे टूर्नामेंट्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज होना चाहिए, जिससे कि
बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन का मौका मिल सके। मेरा नाम आर कृषालन, मैं खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। बचपन से ही घर में पापा चेस खेलने के लिए सिखाते थे। वो टाइम से ही मेरे को थोड़ा चेस से लगाव हो गया। तब से खेलते खेलते फिर क्लासेस सब जाता था। फिर ऐसा सब टूर्नामेंट सब होता हुआ पता चला तो इधर आके खेलने के लिए आया। अभी इतना बड़ा टूर्नामेंट में खेलने टाइम एक्सपीरियंस तो बहुत सारा होता है, और इधर खेलने टाइम अलग अलग प्लेयर का साथ खेलने टाइम एक टाइप का हम लोग को एक्सपीरियंस भी मिलता है, और इससे हम लोग प्रैक्टिस भी हो जाएगा। सो ऐसा खेलने के लिए और भी टूर्नामेंट्स रखने से हम लोग के लिए अच्छा है। सब ये गेम में इंटरेस्ट आके खेलना चाहिए, क्योंकि ये तो दिमाग का गेम है। तो कितना खेलेंगे हम लोग को दिमाग बढ़ेगा, और हम लोग को ज़्यादा नॉलेज और मेमोरी पावर इंक्रीज़ होएगा हम लोग को। मेरा नाम आराध्या राय है। अभी तुमने चेस खेली? तुम्हारा कौन सा उम्र कितना है, एज कितना है बेटा? 7 कौन सा क्लास में पढ़ते हो, स्कूल कौन सा? सेकेंड। चेस खेलने से क्या क्या होता है? माइंड शार्प होता है। मेरा नाम CH मोक्षित है। मैं निर्मला सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ, क्लास 6B। मुझे सबसे पहले इंटरेस्ट आया था कि मेरे चेस सर मेरे घर के बगल रहते थे, उन्होंने मुझे एनकरेज किया चेस खेलने में, और वो सर बहुत अच्छे थे कि मुझे सिखा रहे हैं, और वो सर का वजह से ही मैं अच्छा खासा खेल रहा हूँ। वो सर का नाम है कोदंडा राव सर। चेस खेलने से मेरा माइंड बढ़ता है, और जो स्टोरेज रहता है दिमाग का वो भी ज़्यादा बढ़ने लगता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं 4 राउंड जीत चुका हूँ, 5 राउंड हार चुका हूँ, 9 राउंड हुए थे। और मुझे ये लगता है कि हारने से और अच्छा है। जब हारते हैं हम तब सीखते हैं, जब जीतते हैं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस मुझका पास भी था, मैं अभी कम करने लगा हूँ। आप चेस नहीं खेल रहे हो तो आपको जो अच्छा लगता हो वो खेलिए, अपना क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाइए। मेरा नाम है आन सिंह और मैं NCS स्पोर्ट बेस से हूँ। मैं जब से 5 साल से था, मतलब तब से मुझे चेस बहुत पसंद है, क्योंकि ये बाकी गेम्स की तरह नहीं, क्योंकि पूरा इसमें प्लान करना पड़ता है कि अपोनेंट क्या चलेगा, सब कुछ कैलकुलेट करके करना होता है। ये टूर्नामेंट मेरा बहुत अच्छा था। ये मेरा पहला टूर्नामेंट था, और मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि मैं अपने पहले टूर्नामेंट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस करूँगा। मैं अभी तक 6 राउंड जीता हूँ, 3 राउंड थोड़ा सा हार गया, बट बाकी राउंड जीता, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं 6 राउंड जीता हूँ अपने पहले ओपनिंग टूर्नामेंट में। आप लोग भी अपना चेस खेलिए, क्योंकि चेस एक नॉर्मल गेम नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि वो सबको मतलब बताता है कि पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर मैंने यहाँ पे अपना ये गोटी चला तो क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा मेरे किंगडम पे, क्या मेरे किंग को वहाँ पे चेक आ सकता है, वैसा पूरा कैलकुलेटिंग और टाइम मैनेजमेंट वो सिखाता है। क्योंकि आपको मतलब वहाँ पे क्लॉक दिया जाएगा कि इतने टाइम में आपको जल्दी से अपना सोच के अपना मूव करना है। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको अपना ब्रेन चलाना पसंद है तो प्लीज़ आप चेस खेलिए। मेरा नाम के अन्वेषा, मैं 10th क्लास में हूँ। रैंकिंग बेसिकली आप अगर कोई रेटेड प्लेयर को हराओगे तो ही आपका रैंकिंग स्टार्ट होगा। हाँ। तो ऐसा कोई जितना ऐसा हरा दिया तो नॉकआउट टूर्नामेंट तक करेंगे? नहीं, 9 राउंड से 9 राउंड्स तक खेलना ही है। आपने कितना राउंड खेला? 9 राउंड। कितना जीता? 6। तो आपका रैंकिंग कहाँ तक आएगा? नहीं, मेरा रैंकिंग नहीं खोला, रेटेड प्लेयर को नहीं हराई ना। अच्छा, रेटेड नहीं। तो आपको ये चेस खेलने के लिए कहाँ से मोटिवेशन आया, कहाँ से सीखा? समर कैंप्स बेसिकली स्कूल में भी आते थे लोग, तो आ गया मोटिवेशन। तो ये जो टूर्नामेंट हुआ ये अंडमान का प्लेयर के लिए कितना बड़ा है, आप क्या सोचते हैं?
क्योंकि प्लेयर्स इतने ज़्यादा है, ऐसे 600 प्लेयर्स है तो बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। इससे पहले इतने ज़्यादा प्लेयर्स नहीं आए थे। इससे कमी पिछली बार भी हुआ था फेडरेटेड, उसमें इतने प्लेयर्स नहीं थे, तो इसमें ज़्यादा प्लेयर्स है तो बहुत बड़ा टूर्नामेंट है वाला। तो आपको कितना खुशी लगता है, इतना सारा खिलाड़ी अभी उभर रहा है, आपको इतना कंपटीशन दे रहे हैं, तो कितना खुशी लगता है? अच्छा लगता है कि अंडमान में भी ऐसे कॉम्पिटिशन्स देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली चेस में देर आर मोर कॉम्पिटिशन्स और लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो इट इज़ गुड। So you want to appeal anything to administration, to sports associations? नहीं, ऐसे एवरीथिंग इज़ गुड, बट बाकी स्पोर्ट्स भी है, सिर्फ चेस नहीं है। चेस के लिए तो बहुत सारे पार्टिसिपेशन है, लेकिन और भी स्पोर्ट्स है उसके लिए पार्टिसिपेशन नहीं होता है। जैसे कि और खो खो, वो सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए नहीं होता है, तो उसके लिए भी करेंगे तो होगा। बास्केटबॉल के लिए भी नहीं होता है, तो बस ना। आप क्या खेलते हैं और चेस के अलावा? बास्केटबॉल और कराटे। कराटे खेलते हैं। तो बास्केटबॉल में आप कौन सा पोजीशन में खेलते हैं? 45 डिग्री। 45 डिग्री। तो आप कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया या नेशनल टूर्नामेंट में? हाँ, नेशनल्स के लिए गए थे, वेस्ट बंगाल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज यहाँ आया हूँ और चेस खेल रहा हूँ। अच्छा। ये हमारे अंडमान में पहली बार हो रहा है कि यहाँ इंटरनेशनल हो रहा है। अच्छा, तो तुमको चेस खेलने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिला? सुधा मैम से। अच्छा, उन्हें चेस सिखाया। तो कौन सा खेल अच्छा है, चेस से अच्छा है या क्रिकेट अच्छा है, कौन सा खेल अच्छा है? सारे गेम्स अपने ऊपर अच्छे ही है। अच्छा, तो तुमको क्रिकेटर बनना है या चेस प्लेयर बनना है बड़ा होके? चेस प्लेयर। क्यों? क्योंकि चेस में माइंड लगता है, जिससे कंसंट्रेट और बढ़ता है। तो जो बच्चा लोग चेस नहीं करता तो उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे? कि आप लोग भी एक बार ये चेस ट्राई करिए। बहुत ही अच्छा लगा सर, इसलिए अच्छा लगा कि ये एक महासंग्राम जो चेस बोर्ड का ये 2025 का पहले भी हुआ, पर इस बार जितना मतलब बच्चे भाग लिए, और चेस ऐसे छोटे मोटे गेम नहीं है, माइंड बहुत काम होता है। इतने टफ गेम को 5 साल के बच्चे भी भाग लिया है, ये देखकर मैं हैरानी हूँ। मैं इतने कवर करती हूँ मीडिया से, मैं पहली बार इतने बड़े जो ये गेम मतलब मेरे मतलब लाइफ में मैं पहली बार, मुझे बहुत अच्छा लगा कि 5 साल के बच्चे चेस बोर्ड में हिस्सा लिया, जो कि बहुत लोगों को चेस खेलना ही नहीं आता कि कौन सा गोटी कहाँ पे चला। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ऐसे ऐसे टैलेंटेड बच्चे आज भी है, जो इतने छोटे छोटे बच्चे जो भाग लिया है, मतलब एक सही में बोल रहे एक मिराकल है। और इस तरीका का मनोरंजन के लिए इतने अच्छा जो गेम जो भी हमारे एजुकेशन तरफ से लिया है, बहुत बहुत थैंक यू। और इस तरह होना चाहिए ताकि बच्चे बिजी रहे। कभी कभी आज देखिए बच्चे पेरेंट्स बहुत खुश है, बच्चे भाग लिया, और मैं चाहूँगी इस तरीका का गेम हर बार कुछ ना कुछ ऐसा गेम लेकर आए। मेरा नाम टी भार्गव है, मैं आंध्र प्रदेश से लोकेट करता हूँ, क्योंकि मुझे चेस में बहुत इंटरेस्ट है खेलने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे खेल देख के आपको कैसा लगा? मेरे को यहाँ में खेल देख के बहुत अच्छा लगा। मैंने 4.5 राउंड्स जीते हैं। इधर इतना टफ प्लेयर्स है कि उन्होंने हरा नहीं सका। 5 ईयर्स से लेके फुल 50 ईयर्स तक यहाँ में खेल रहे हैं। कि क्या बोलने से चेस एक अच्छा गेम है, उसमें क्या बोलने से हमारा कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा होता है, और हमारा जो माइंड सेट होता है वो फास्ट काम करना स्टार्ट होता है। 4.5 GT। मेरा नाम रुद्रानी है। सभी पेरेंट्स और कुछ पेरेंट्स और कैसा लगा इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके? मेरे को खेल में बहुत अच्छा लगा है कि आप स्टेडियम पर चले जाएं, क्योंकि वहाँ हमारे अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला था। बहुत अच्छा था, लेकिन कितना राउंड जीता? 5 राउंड जीता। अच्छा, 5 राउंड जीता। तो ये चेस खेलने के लिए तुम्हें कहाँ से प्रोत्साहन मिला? मेरी मम्मी सिखाई, इसलिए हम और क्लास जाते इसलिए हम इतना करता था। चेस खेलने से क्या क्या फायदा है? चेस खेलने से हम लोग का ब्रेन और बढ़ता है, हम लोग को मैथ्स करने में तो दिक्कत नहीं लगता। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में उपायुक्त और शिक्षा निदेशक को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि ने चेस महासंग्राम के विजेता बच्चों में पुरस्कारों का वितरण किया। The chief arbiter report for Andaman Nicobar Chess Mahasangram FIDE Rapid Rating Chess Tournament. This is a mega event which had 630 players. This is the first rapid rating chess tournament from Andaman Nicobar. The tournament was initially inaugurated by our Chief Secretary Sir. The tournament is
organized by Sports Department and Educational Department in association with Andaman Nicobar Chess Association. I thank all the office bearers of Andaman Nicobar Chess Association for the successful conduct of this mega event. A very important thing is, this is the first time an indoor game chess is organized in a friend-like tournament, that is the open ground. Andaman has taken the chess to the next level, and the important thing is, there is no entry fee. Anyone can come and participate, which is a very good thing. I thank the officials, my team of arbiters, volunteers, players and everyone. Thank you all. अब मैं हम रुक करते हैं उस क्षण का जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, और मैं आज के हमारे चीफ गेस्ट डिप्टी कमिश्नर सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे अपने कर कमलों से इन बच्चों को जो है प्रोत्साहित करें। कैटेगरी अंडर 17 बॉयज, फर्स्ट पोजीशन गोज टू ईशान टी। रनर अप है दुलश्री एन एंड विनर है महा टीवी। नेक्स्ट जो कैटेगरी है 100 जयसान सैमुअल, अंडर 7 फीमेल कैटेगरी में जो पहला स्थान प्राप्त किया थे महावी टी। अंडर 11 सचित बारा,
मेरा नाम सतीश है एंड मैं यहाँ पर महासंग्राम चेस टूर्नामेंट खेल रहा था। यहाँ खेलने का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था एंड ओपन एयर में ये फर्स्ट टाइम एक चेस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है और बहुत एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया था एंड यहाँ का जो अरेंजमेंट्स बहुत बढ़िया था एंड मेरे को ये बहुत पसंद आया। मेरे को लगता है कि बच्चों को भी बहुत पसंद आया होगा एंड आई लव्ड प्लेइंग हियर। ऐसा बहुत सारा टूर्नामेंट होना चाहिए जो जिसमें बहुत सारे बच्चे ऊपर आकर आगे आकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड ऐसा ही टूर्नामेंट्स बहुत सारा कंडक्ट करना चाहिए बाय ANC। उन्होंने समारोह में बातचीत करते हुए इस आयोजन के प्रति अपनी खुशी जाहिर की। इतने अच्छे से और इतने अच्छे पार्टिसिपेशन से ये 2 दिन का चेस टूर्नामेंट कंक्लूड हुआ। 600 से ज़्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। बहुत ही अच्छा और एक तरीके से ये अनूठा एक्सपेरिमेंट है अंडमान निकोबार के लिए। मैंने ये देखा है कि द्वीपों में स्पोर्ट्स के लिए फिजिकल स्पोर्ट्स हों, चाहे वो चेस के स्पोर्ट्स हों जिसमें मेंटल एनर्जी फोकस ज़रूरी होता है, ऐसे स्पोर्ट्स के प्रति चेस जैसे स्पोर्ट्स के प्रति द्वीपों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ऊर्जा है और इस ऊर्जा को ही हमें आगे बढ़ाना है, इसको अग्नि देनी है। तो जो ये टूर्नामेंट आपने सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कराया है, बच्चों की और बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स की जो इस पूरे प्रोसेस में जो मेहनत लगती है, जो आहुति लगती है, उसको बहुत बहुत सलाम। और ऐसे ही आप बच्चों पर फोकस करते रहें और अंडमान निकोबार के बच्चों का और अंडमान निकोबार का ऐसे ही चेस में और स्पोर्ट्स में इन जनरल नाम बढ़ता चला जाए और ख्याति बढ़ती चली जाए। मोमेंटो है सर बी भास्कर जो कि चेन्नई से यहाँ पर उपस्थित है और मुकेश जो कि इंटरनेशनल चैंपियन है, उनके कोच फर्स्ट कोच है। धन्यवाद सर। शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। नमस्कार आप सभी लोगों को। रिस्पेक्टेड डीसी सर, रिस्पेक्टेड आर्बिटर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग हमारे चीफ गेस्ट सर और डीसी सर को बहुत थैंक्स देना चाहेंगे। साथ ही हम सभी बच्चों को एज वेल एज उनके पेरेंट्स को एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहेंगे कि आज अराउंड 15-16 बच्चों को अवार्ड मिला है यहाँ पर, बट हमारे पास टोटल पार्टिसिपेशन 600 था, तो रिमेनिंग 585 बच्चे और एज वेल एज सीनियर जो आज यहाँ पर अवार्ड जीतकर नहीं जा पाए हैं, ये खास मैसेज उन लोगों के लिए कि आप लोगों को काइंडली वर्क अपॉन करते रहना है। इस तरह का कार्यक्रम हम लोग हर 6-6 महीने में कराते रहेंगे और विद द परमिशन ऑफ चीफ गेस्ट सर एंड विद हिज सपोर्ट, ये सिर्फ एक आगाज है। हमें चेस को हमारे बच्चों के डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर लेकर आना है, सो दैट वो फोन से दूर रह सके, वो ड्रग्स से दूर रह सके। और एक हमारा सिंपल सा एक्सपीरियंस हमारा ये रहा है कि जो बच्चा चेस में ज़्यादा फोकस किया है उसकी मेंटल एबिलिटीज, स्पेसिफिकली मैथमेटिकल कॉग्निटिव एबिलिटीज में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। सो मैं सभी पेरेंट्स को, सभी टीचर्स को स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को चेस पर ज़्यादा फोकस कराएं।